Okay, my dear student, good afternoon. This is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with you with a new topic, or can say with a new point of the computer system, or can say basic computer system. Here I am going to discuss the new point, or can say new topic, which is related to the introduction of the system, and that is networking. Networking. Actually, everyone knows what the networking is, and in real life you are daily using this word, or can say this feature in your life. You can use the networking with your colleagues, like I am using my networking with my colleagues, with my friends. Like you are using the networking word with your parents, your friends, and your neighborhoods, etc. So here I am trying to make you understand what the networking is in the computer system and how it is useful for you. Let's take an example. छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी रियल लाइफ में. आप अपने घर में रहते हैं, आपका नेटवर्किंग फेज आपके मॉम के साथ, आपके डैड के साथ, आपके सिस्टर एंड ब्रदर के साथ होता है. अब इस नेटवर्किंग फेज में सबका ट्रांसमिशन अलग अलग होता है, या कहें सबकी नेटवर्किंग प्रोसेस या सबका कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग होता है. उसी तरीके से नेटवर्किंग मोड बदलता रहता है. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपके घर में जो एक दूसरे से आप लोग कनेक्ट रह पाते हो, वो एक तरीके से नेटवर्किंग का ही छोटा सा एग्जाम्पल है. इन द सिंगल वर्ड, इफ आई विल डिस्क्राइब द नेटवर्किंग, द communication or can say the collection of the different nodes with a single link is called the networking. अगर बहुत सारे नोड्स को एक सिंगल लिंक के साथ जोड़ दिया जाए, वो हमारा नेटवर्किंग कहलाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से देता हूँ. दिस इज़ अ स्कूल. यहाँ पे हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, यानी हमारा जो सिंगल लिंक है वो क्या है, दिस स्कूल. और हम लोग छोटे छोटे नोड्स हैं. नोड्स कुछ भी हो सकते हैं. नोड्स ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, नोट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं, नोट्स आपका प्रिंटर हो सकता है, नोट्स आपका कोई और ऑपरेटिंग डिवाइस हो सकती है. ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. तो यू कैन से फॉर नेटवर्किंग द डिफरेंट नोड्स आर कनेक्टिंग व्हेन अ सिंगल नेटवर्क, इट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग. ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, बट फर्स्टली आई वांट टू टेल यू व्हाट द टॉपिक is and what topic I will continue in this topic. मैं इसके साथ 2 वीडियोस शेयर करूंगा आपको. टोटल वीडियोस में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने वाला हूं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज द नेटवर्किंग, या जिसके बारे में हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट आर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ ट्रांजिशंस. Types of network, medium और media, जो भी होंगे आपके डिस्कस किए जाएंगे. ओके, आफ्टर दैट नेटवर्किंग डिवाइसेस, next point is topology. ओके, एंड लास्ट वन, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल और स्ट्रक्चर बताऊंगा. व्हाट इज इट इज OSI और TCP/IP मॉडल. ओके, बेसिकली ये आपका फॉर्मेशन होता है किसी भी नेटवर्किंग के लिए. तो नेटवर्किंग के फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है ये फॉर्मेशन, या कहूँ ये स्ट्रक्चर, जिसमें लेयर्स होती हैं. तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा. पर फर्स्टली आज की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रोडक्शन. ओके, सो टेल मी व्हाट इज नेटवर्क. सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करेंगे, व्हाट इज नेटवर्क. So here I am going to tell you what is network. To connect the different node in a single environment is called the
networking or can say network, and networking is the process to connect all the nodes. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक इन्वायरमेंट या एक ऐसा लिंक जो बहुत सारे नोड्स को एक साथ जोड़ता है वो आपका नेटवर्क कहलाता है, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वो गुजर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं लाइक मोबाइल फ़ोन, ओके, प्रिंटर एंड कैन से नेटवर्किंग डिवाइसेस और क्या हो सकती हैं लाइक आई स्कैनर, ओके, एंड प्रोजेक्टर, और अगर आपके बात करें टैब. सो दीज आर द डिवाइसेस, और बायोमेट्रिक और कैन से बायोमेट्रिक. So in the computer network these all things are called nodes, okay, और इन्हीं नोड्स को एक साथ जोड़ना यही प्रोसेस कहलाती है हमारी नेटवर्किंग. ठीक, और ये जो एक दूसरे से जुड़ते हैं उसी को कहा जाता है नेटवर्क. लाइक इफ यू हैव अ सिंगल राउटर, ठीक है, राउटर के नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन, आपके प्रिंटर भी, आपके स्कैनर भी, आपका प्रोजेक्टर भी, आपका टैबलेट भी और आपका बायोमेट्रिक भी. तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपका राउटर है जो सबको एक सिंगल नेटवर्क में जोड़ने का काम कर रहा है. और जो इंटरनल प्रोसेस होती है जो कि आपके मैसेज की कोडिंग डिकोडिंग करता है या पास करता है, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? नेटवर्किंग. ओके, समझ में आया कि जो डिफरेंट नोड्स को जोड़ने का काम करता है वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? नेटवर्किंग. और जो एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क. लाइक आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है वो आपका सिम कार्ड होता है. जैसे एयरटेल का नेटवर्क, वोडाफोन का नेटवर्क, आइडिया का नेटवर्क, BSNL का नेटवर्क. सो दीज आर द नेटवर्क. बट आप लोग जो मेल्स भेजते हो, आप लोग जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, दीज आर द प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. क्लियर? चलो अब हम आगे बात करते हैं. नेटवर्किंग की तो हमें पता चल गया नेटवर्क और नेटवर्किंग कैसे होती है, पर हमें इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की, ताकि हमारा जो वर्क है वो फास्ट हो जाए, हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे, दूसरे के पास ना पहुंचे, या फिर हम जो काम चाहते हैं वो विद इन अ सेकेंड हो जाए. जैसे अगर मुझे प्रिंट आउट लेना है, मेरे घर में प्रिंटर है पर मैंने उसे नेटवर्क से नहीं जोड़ा है, देन व्हाट? आई हैव टू गो टू द मार्केट, गो टू द कैफे एंड गिव माई डेटा टू द कंप्यूटर ऑपरेटर. ही विल गिव मी द प्रिंट आउट. सो इट इज़ द लॉन्ग वे प्रोसेस and my data is not secure just because he saved my data in his computer system. That's why we need the computer networking. Okay, so these are the requirement for security. Time management. Okay, so these are the requirements. Yeah, less or can say money saving. So that's why we are need the computer networking. So requirement के बाद हम लोग बात करते हैं the components. What is the required components? Components. भाई आप ही लोग हो, आप लोग अगर आपस में जब बात करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि मैं इस बोर्ड से कहूँ और बोर्ड क्या हालचाल है, खाना वाना खाया तुमने, ठीक ठाक हो, और बाल बच्चे ठीक ठाक तुम्हारे. ये मुझे रिवर्ट ही नहीं कर रहा है. क्यों? इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. मैं इसे मैसेज तो थ्रो कर रहा हूँ पर ये मुझे वापस क्यों नहीं कर रहा है? जस्ट बिकॉज आई नीड अ लिविंग थिंग टू टॉक. मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो जिंदा हो, जो मुझसे बात कर सके. यहाँ तक कि हम लोग अपने पेट से भी बात करते हैं, और क्या हाल चाल है, और क्या हाल चाल है, भले उन्हें हिंदी समझ में ना आए पर हम बात करते हैं ना उनसे. दैट्स वाई अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो देयर आर कंपोनेंट्स which is required in networking. First one, a sender. You know who the sender is? जो मैसेज को थ्रो करता है, जो मैसेज को भेजता है. अगर हम सीधे टेक्निकल टर्म में आए, the sender who send the message, like
आपका व्हाट्सएप अगर आप भेज रहे हो, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, तो फर्स्टली यू नीड द व्हाट्सएप एप्लीकेशन, तो इट इज द सेंडर डिवाइस। तो सेंडर हु सेंड द मैसेज, हु सेंड डेटा और मैसेज। सेकेंड, अब सेंडर है तो रिसीवर भी चाहिए, तो किसी ना किसी के पास भेजेगा। देन द सेकेंड थिंग इज रिसीवर, हु रिसीव द मैसेज, रिसीव द डेटा। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। नेक्स्ट, मीडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई मीडियम? आई नो हिंदी वेरी वेल, द अनदर वन हु नो कन्नड़ वेरी वेल, द थर्ड वन हु नो मलयालम वेरी वेल। हम तीनों एक तीसरे से बात कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल? नो। मैं हिंदी बोलूँगा उसे समझ नहीं आएगा, वो कन्नड़ बोलेगा मुझे नहीं समझ में आएगा, मलयालम मुझे मलयालम में समझाएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग इज फेल्ड। दैट्स वाई वी नीड द सपोर्टिव मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मीडियम को डिवाइड कर देते हैं वायर्ड और वायरलेस। भाई आप लोग अपने व्हाट्सएप से मैसेज भेजोगे तो आपको नेट पैक की रिक्वायरमेंट होगी, और वो नेट पैक एक तरीके से आपके वायरलेस मीडियम का एग्जाम्पल है। आपके घर में अगर राउटर लगा होता तो भी एक वायरलेस मीडियम का एग्जाम्पल होता है। आप लोग कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो एंड you have a router and router has a single cable who connected to your computer system, so that is your wired media. Understand? Fourth one is message or can say data. I have a sender, I have a receiver, I have the medium, but there is no message. मज़ा आएगा ना? मैं क्लास में बैठा हूँ, आप लोग भी क्लास में बैठे हो, मैं पढ़ाने आया हूँ, आप पढ़ने आए हो, मीडियम भी सेम है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर सकता हूँ, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं, बट आई डोंट हैव द टॉपिक टू टीच यू। सो क्या होगा, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे खड़े होके, मुस्कुराएंगे जैसे अभी आप मुस्कुरा रहे होंगे। ओके, तो वी नीड द डेटा टू नेटवर्क, टू एस्टैब्लिश द नेटवर्क। तो फर्स्ट मैसेज, डेटा, एंड लास्ट फीडबैक। फीडबैक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैंने आपको लेक्चर थ्रो किया या मैंने आपको डेटा भेजा, लाइक एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा, मैंने उसको मैसेज पहुंच गया, उसके पास पहुंचने के बाद अगर उसका फीडबैक नहीं आया तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ माई मैसेज टू द अनदर पर्सन। या मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने के बाद आप लोग अगर मुझे फीडबैक्स नहीं भेजते हो, आप लोग यूट्यूब पे मुझे वापस रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो मेरे पास ये कोई आइडिया नहीं है आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज़ द रिसीवर, हु रिसीव द मैसेज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस मैसेज का वो फीडबैक भी वापस करें। ओके, आई थिंक द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्किंग यू नो वेरी वेल। भाई आप ही अपने घर में हो, चलो थोड़ा सा कॉमेडी में आ जाते हैं। आप अपने पापा से बात करते हैं, पापा आपसे बात करते हैं, दोनों अगर एक दूसरे से बैठे हैं, एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर टाइम आप लोगों के पास डेटा हो, तो उस टाइम पे आप दोनों के बीच में मैसेज का गैपिंग रहेगी, तो क्या होगा, नेटवर्किंग फेल हो जाएगी। या इन द अदर मोड, सेंडर, पापा ने आपको खूब धोया पटक पटक के, या मम्मी ने खूब धोया पटक पटक के, लेकिन आप वहाँ पे फीडबैक नहीं दे सकते। क्या फीडबैक दोगे पिटाई के टाइम पे? या मैंने आपको पटक के धोया तो आप फीडबैक दे सकते हो? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिटी नेटवर्किंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, मेरे को कुछ लेक्चर डिलीवर करना है, कैमरा नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, क्लासरूम नहीं है, मैं 20 सड़क में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ जस्ट लाइक दैट, तो उस नेटवर्किंग का कोई भी फ़ायदा है नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आपके ये सारे के सारे कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं एक नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने में। क्लियर? ओके, गो टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ हम लोग कंपोनेंट की बात कर चुके हैं, यहाँ हम इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट की बात कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
ओके। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बिल्कुल रियल लाइफ पे ये जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल लाइफ पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स मोड, second one is half duplex, and the third one is full duplex. ओके चलो इसको मैं थोड़ा सा और आसान करता हूं। दिस इज वन वे नेटवर्किंग, ओके। दिस इज partial two-way networking, and this is fully two-way networking. Let's understand how it is one way, how it is partially two-way, and it is two-way communication. Let's start with the first point where a sender is sending the message regularly, but receiver only can receive the message, but there is no option to give the feedback. पहले हम लोग इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं। रियल लाइफ में आपने कभी देखा है कि एक आदमी बनावन बोले जा रहा है लगातार, बट उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फीडबैक लेने वाला नहीं है। एग्जाम्पल में इस समय मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, पूरा लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, पर रिसेंटली मेरे पास कोई भी फीडबैक नहीं आएगा, रिसेंटली मेरे को कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन या वन वे नेटवर्किंग, जहाँ पे मैं तो डेटा को डिलीवर कर रहा हूँ पर मेरे पास डेटा वापस नहीं आ रहा है या फीडबैक नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। इसका एग्जाम्पल होता है आपका टेलीविजन, ठीक है, ये आपका टेक्निकल एग्जाम्पल है, या रेडियो, where you can see the picture, you can hear the songs, where you can hear the news, hear the songs, but you can not give your feedback to your device. आप टीवी को कोई भी फीडबैक नहीं दे सकते, आप रेडियो को कोई फीडबैक नहीं दे सकते। अगर मान लो आप मूवी देख रहे हो, जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा था तो क्या रोक पाए थे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं था। दैट्स वाई इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे डेटा डिलीवर होता है, फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ क्लासरूम से, बेंच जो यहाँ पे बेंचेस रखी हुई हैं, इससे मुझे फीडबैक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, हाफ डुप्लेक्स, पार्शली टू वे, इसलिए इसमें डेटा तो दोनों तरफ से मूव होता है, यानी सेंडर भी डेटा भेजता है, रिसीवर भी डेटा भेजता है, पर सेम टाइम पे डेटा एक दूसरे को नहीं भेजा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होगा, एक पर्सन या सेंडर पहले डेटा भेजेगा रिसीवर के पास, रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसका थोड़ी देर बाद फीडबैक वापस करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है फैक्स मशीन। ओके, फैक्स मशीन में सेम टाइम पे दोनों तरफ से डेटा नहीं भेजा जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड इसके अलावा जो आपके होते हैं वॉकी टॉकी, अगर आप लोगों ने देखा होगा जो मूवीज़ वगैरह में जब वॉकी टॉकी पे एक दूसरे से बात करते हैं तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉसिबिलिटी कि दोनों एक साथ चोचे लड़ा रहे हो, नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो दोनों एक साथ ही अपनी बात खत्म कर पाएँ। एग्जैक्टली पहले एक पर्सन अपनी बात को ख़त्म करता है, वो एक तरफ से ओवर या कट बोलेगा, फिर दूसरा वाला उस बात को सुनने के बाद रिवर्ट करेगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ डेटा जा रहा है पर सेम टाइम पे दोनों तरफ डेटा रिसीव और सेंड नहीं किया जा सकता। सेम ऐसा फैक्स मशीन में भी होता है। क्लियर? तो दिस इज योर हाफ डुप्लेक्स। अब बात करते हैं हम फुल डुप्लेक्स की। तो इट इज द मीडियम वेयर यू कैन टॉक रेगुलरली फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे आपका डेटा रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप, चलो व्हाट्सएप पे नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं ऑडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ठीक है, ऑडियो चैट्स, वीडियो चैट्स, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर।
योर मोबाइल फोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स या टू वे कम्युनिकेशन, वेयर यू कैन टॉक द थिंग एट द सेम टाइम when the another person is talking to you. वो अपनी बात कंप्लीट ना भी करे तब भी आप उसे बता सकते हो, बोल सकते हो, भले ही नॉइज़ पॉल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे की बात को ना सुन पाओ किसी भी बैरियर की वजह से, तो इट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, आई नो दैट, बट आपका डेटा दोनों तरफ जाएगा सेम टाइम पे। अरे आप लोग व्हाट्सएप पे ये क्या कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो ना, जहाँ पे एक ने आपको कॉल किया, आपने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तो ये कहीं ना कहीं आपका टू वे कम्युनिकेशन ही है सेम टाइम पे। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो दिस इज योर ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यू कैन से, जिसमें आप कई तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जिसको नहीं समझ में आएगा यू कैन कमेंट मी। ओके, the last point for the today is types of network. Types of network. Basically अगर types की बात करें तो there are so many types of network and उसमें से तीन नाम बहुत common है। First one is LAN, second one is MAN and third one is BAN. Clear? These three names are very common. इनके साथ साथ और भी नेटवर्क्स के नाम आते हैं, like CAN, PAN and SAN. ओके, लेट्स डिस्कस। फर्स्टली हम बात करते हैं लैन की। तो लैन मीन्स, इसे कहते हैं हम लोकल, AN का मतलब एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क, द नेटवर्क विच इज एस्टैब्लिश विद इन अ बिल्डिंग, सिर्फ एक बिल्डिंग में उसे एस्टैब्लिश किया जाता है, इट इज कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, 10 से 20 मीटर तक की ही होती है, जहाँ पे आप डेटा को एक दूसरे से ट्रांसमिट करवा पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कंप्यूटर लैब एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क है, या आप लोग कैफेज में जाते होंगे, वो भी आपका एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क है, जहाँ पे आप एक बिल्डिंग, एक कमरे के अंदर 3-4 सिस्टम रख के या 3-4 इक्विपमेंट्स में रख के, ज़रूरी नहीं है हर बार कंप्यूटर सिस्टम ही हो, वो मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, वो आपके प्रिंटर स्कैनर भी हो सकते हैं, वो आपके बायोमेट्रिक मशीन भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द नोड्स, और कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम्स that is connected in within a building or within a limited area is called LAN. Next one, MAN means metropolitan area network. Metropolitan. Okay, metropolitan area network, if we are talking about this network, this is established within a city. एक सिटी के अंदर जब नेटवर्किंग इस्टेब्लिश की जाती है, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग देखते हैं जो आपके पुलिस स्टेशन हैं, उस पुलिस स्टेशन में बहुत छोटी छोटी चौकीज़ होती हैं, उन चौकीज़ को जब एक नेटवर्क में जोड़ा जाता है, इट इज़ योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप एक शहर में रह रहे हैं, उस शहर के में बहुत सारे बैंक की ब्रांचेस होती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पिज्ज़ा सेंटर्स होते हैं, डोमिनोज आपने बहुत सुना होगा, तो डोमिनोज के एक शहर में 4 या 5 सेंटर्स हैं, इट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें WAN, इट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क विच डोंट हैव द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, जहां तक नेटवर्किंग एस्टैब्लिश है वहां तक ये जा सकता है, इट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। यानी अगर मैं बात करूं, LAN हो, MAN हो, CAN हो, PAN हो, ये सारे के सारे नेटवर्क आपके वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं, जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री डिसाइडेड नहीं होती है। क्लियर? इन तीनों नेटवर्क में कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं CAN की। CAN का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क ये नेक्स्ट होता है, इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी आपका
लैन का ही एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, कैंपस भी एंड पर्सनल भी। लास्ट वन है स्टोरेज और कैन से सैटेलाइट area network. If we are talking about the campus area network, the network which is restricted some sites in the college campus or university campus or school campus is called CAN, campus area network. Like if we are talking about the colleges, so many sites like your social media sites, some kind of not natural sites which is not made for the kids or adults. So which sites are restricted for the college campus? So this network is called CAN, campus area network, जहाँ पे बहुत सारी sites को बैन कर दिया जाता है। Personal area network, if we are talking about the personal area network, like you are giving the hotspot for multiple devices. आपने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट दे रखा है 3 या 4 लोगों को, तो इट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने अपने हॉटस्पॉट से प्रिंटर भी कनेक्ट किया हुआ है, आपने अपने हॉटस्पॉट से बायोमेट्रिक भी कनेक्ट किया हुआ है, तो इट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेयर यू कैन गिव योर पर्सनल नेटवर्क टू डिलीवर अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। एट लास्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज या सैटेलाइट एरिया नेटवर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे सेव किया जाता है, द डेटा विच इज सेव्ड ऑन द लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। लाइक योर सैटेलाइट्स, आपकी सैटेलाइट पे बहुत हैवी अमाउंट पे डेटा को सेट किया जाता है और उससे हम लोग अपने सिस्टम पे उस डेटा को चला पाते हैं या यूज़ कर पाते हैं। तो एक तरीके से आपका स्टोरेज या सैटेलाइट एरिया नेटवर्क होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेटा को यूज़ करने के लिए ही बनाया जाता है, बाकी कोई और उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकता या और कोई डेटा वहाँ से यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के बहुत सारे यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स का डेटा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं सेव किया गया होगा। तो पर्टिकुलर फेसबुक यूज़र के लिए ही वो नेटवर्क बनाया गया है ताकि वो अपना डेटा एक्सेस कर पाएँ। इट इज़ कॉल्ड द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। So this is some points related to your networking or networks. I hope these topics will help you to understand the networking concepts. Okay, so this is it for today. I will continue this topic for the new video. Till then, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मुझे भी देखते रहिए। Keep watching, keep learning, especially in this corona time. Keep yourself safe. Okay, so thank you so much for watching the video. Thank you.